वेलकम व्यूअर्स, स्पेशली एमडी कैट एंड ईटर स्टूडेंट्स। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको एमडी कैट के हवाले से गाइड करूंगा। आप देखिए, ये मैंने इसलिए अपना टाइम सेव कर लिए। यूएसएस सिलेबस के बारे में बात करते चलूँ। 2019 का जो सिलेबस है अभी तक वही है और श्योर है कि इस सिलेबस में ऐसी कोई बड़ी चेंज नहीं आएगी। मेरा ज़ाती ख्याल है मे बी हार्डली 1% से भी कम या थोड़ा ज़्यादा कोई चेंज आ जाए। माइट बी डाइजेशन वाला चैप्टर तुम्हारा ऐड कर दें या कुछ चैप्टर्स में कुछ कंटेंट्स रिमूव कर दें या ऐड कर दें। तो इसलिए स्टूडेंट्स बी श्योर कि 2019 का सिलेबस ही फॉलो होगा। आप गौर कीजिएगा, ये सिलेबस मैंने क्यों लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ टोटल जो यूनिट्स हैं अकॉर्डिंग टू 2019 सिलेबस के मुताबिक वो हैं 17 यूनिट्स हैं। द सेल, सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, थर्ड क्रोमोसोम एंड डीएनए, फोर्थ सेल डिवीजन, फिफ्थ वैरायटी ऑफ लाइफ, सिक्स बायोएनर्जेटिक्स, सेवन गैस एक्सचेंज, एट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, 9 transport in human, 10 immunity, 11 homeostasis, 12 unit muscles and movement, and 13 जो unit है according to UHS, according to 2019 syllabus, that is communication, 14 reproduction, 15 genetics, and 16 is biotechnology, and the 17th one is evolution। अच्छा, थोड़ा सा आई होप कि सिलेबस को रिकॉल करवाते आपको मैं बहुत सारे आपका नॉलेज आपने जो पढ़ा है वो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखते रहिएगा स्टूडेंट्स। सेल, ये फर्स्ट का चैप्टर है। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये भी फर्स्ट का चैप्टर है। क्रोमोसोम एंड डीएनए, ये रिसेंटली पढ़ा आपने, सेकंड का चैप्टर है। सेल डिवीजन, ये चैप्टर सेकंड ईयर का है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। इसके बारे में आपने थोड़ा सा बॉक्सेस में देखा था, बट ये चैप्टर आपको मिलेगा पंजाब बुक के अंदर। 5 पर आई वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में चैप्टर कौन कौन से आएंगे? वैरायटी ऑफ लाइफ में वायरसेस का चैप्टर आएगा जो कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। इसके बाद प्रोटिस्टा फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। देन फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, ये सारे के सारे आएंगे वैरायटी ऑफ लाइफ में। आई होप जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा यूनिट वाइज तो मैं इनको डिटेल में ओपन करूंगा। 6 में बायो एनर्जेटिक्स, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है और ये सारा मोस्टली आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। 7 गैस एक्सचेंज, ये चैप्टर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक ये है चैप्टर फर्स्ट ईयर का। 8 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ये भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। इम्यूनिटी भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। होम्योस्टेसिस रिसेंटली पढ़ा आपने, सेकंड ईयर चैप्टर। मसल एंड मूवमेंट, ये भी रिसेंटली आपने पढ़ा है, सेकंड ईयर का चैप्टर है। ओके, हाँ, इसमें गौर करें। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये है सेकंड ईयर का चैप्टर है। इसमें 2 चैप्टर आएंगे, एक आ जाएगा नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और नर्व का, और एक आ जाएगा हार्मोन्स। 14 रिप्रोडक्शन, ये भी सेकंड ईयर का चैप्टर है। जेनेटिक्स का मोस्टली पोर्शन आपने पढ़ा है, ये भी सेकंड ईयर का चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी भी सेकंड ईयर का चैप्टर है। एंड एवोल्यूशन भी रिसेंटली आपने पढ़ा, दैट इज सेकंड ईयर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सारा सिलेबस देखा। एक बात में याद रखिएगा, आपने इस सिलेबस को सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में जब भी आप तैयारी करेंगे, आपने हर रोज इस सिलेबस के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। इसकी वजह क्या है?
देखिए जब आप लोग इन टच रहेंगे सिलेबस से, कंटेंट से, चैप्टर से, तो यही मेमोरीज आपको आपके एग्जाम में काम देंगी। जैसे घर में आप एग्जाम्पल दूंगा, आप हर रोज इन टच रहते हैं घर की चीज़ों से, चीज़ों को आप सेट करते हो, आपको 1 वीक बाद पता होगा कि फलां चीज़ कहाँ पड़ी है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, आपसे मेरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं कि आपने सिलेबस तैयारी करने से पहले सिलेबस सॉफ्ट फॉर्म में मोबाइल में रख ले या हार्ड फॉर्म में, उसके मुताबिक आपने साथ साथ देखना है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा देखिए ये तो सारा आपको मैंने समझा दिया। एक पॉइंट समझा दूं, जो एग्जाम होगा उसमें इंस्ट्रक्शन होती है यूएचएस की तरफ से, उसमें आपकी जो मेजर फोकस है आपने फोकस करना है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, क्योंकि ये जो सारा सिलेबस डिफाइन है ये सारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक डिफाइन किया गया है। पर हाँ, इसलिए आप बुक्स ले लें और आपने मेजर फोकस इसी पे करना है। हाँ, आप इसके अलावा नेशनल बुक फाउंडेशन भी पास रखें, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट वही कंसेप्ट सारे इसमें भी आपने पढ़े हैं। इसके अलावा ए लेवल की बुक्स भी रिकमेंडेड होती हैं, लेकिन नो नीड टू वरी अबाउट, आपको ए लेवल बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। वो थैंक्स गॉड जो मुझे नॉलेज है, जो मेरे पास ए लेवल बुक्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस भी है ए लेवल पढ़ाने का, वो पॉइंट्स, वो एमसीक्यूज, वो कंसेप्ट मैं ऐड कर दूंगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा मार्क्स के बारे में बताता चलूं कि जो टोटल परसेंटेज है सब्जेक्ट्स की वो क्या है। ओके, आर यू विद मी? ओके, थैंक यू। जो सिलेबस है उसका परसेंटेज है उस पर बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आप लोगे बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट थे जिन पे आपने फोकस करना है और ये आपका एमडी कैट का पार्ट है। अच्छा, टोटल जो एमसीक्यूज हैं, टोटल एमसीक्यूज जो 2019 जो है उसके मुताबिक है, ये एमसीक्यूज टोटल हैं 200 और हर एक का नंबर है, यानी एमसीक्यूज का मार्क है 1, तो टोटल आपके 200 मार्क्स हैं। इसमें 2019 के मुताबिक नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, बाकी आपको पता ही है, अभी उम्मीद है कि सब कुछ यही होगा, कोई ऐसी बड़ी चेंज इसमें नहीं आएगी। बायोलॉजी का पोर्शन सबसे ज्यादा है, 80 एमसीक्यूज हैं बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के हैं 60 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 40 एमसीक्यूज एंड इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज जो ऐड किए गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल जो एमसीक्यूज हैं ये है 200। टोटल जो टाइम है वो है 150 मिनट्स या 2 hours and 30 minutes। ओके बेटा, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये सारा था इसके बारे में। और देखिए सबसे ज्यादा जो फोकस है, सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो है बायोलॉजी के हवाले से। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हर तौर से आपको बहुत ज़बरदस्ती से हर तौर से तैयारी करवा दूंगा इसकी, और साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट थ्रू व्हाट्सएप, ईमेल, टेबल, कंटेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ सेंड करूंगा। और मिड ऑफ जुलाई तक, नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में, मतलब कि एक तो नेक्स्ट मंथ है जून का, जुलाई के मिड तक जो है 20 जुलाई 20 तक खुदा की फजल से कोशिश मेरी होगी कि पूरा ये सिलेबस सारा हम इसको वाइंड अप कर लें, यानी कंप्लीट कर लें। और एक तो मैं ई बुक दूंगा सॉफ्ट फॉर्म में और एक दूंगा बुकलेट की फॉर्म में हार्ड कॉपी में, और वो हार्ड कॉपी में आपको सेंड करूंगा आपके पोस्टल एड्रेस पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारा आप इंट्रोडक्शन समझ गए हैं।
अच्छा, अब थोड़ा सा फोकस और करेंगे लास्ट 1-2 पॉइंट से। आपकी एमडी कैट की सक्सेस क्या है? आपकी एमडी कैट की सक्सेस का राज क्या है? 3 वर्ड में यहाँ लिखूंगा, रिवीजन, टेस्ट एंड प्रैक्टिस। जी स्टूडेंट्स, इस पे गौर करना है आपने क्या करना है, सबसे ज्यादा अपनी चीजों को रिवाइज करना है। कोई भी सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं तो बायोलॉजी वाले से बात करूंगा, आपने बार बार टॉपिक्स को रिवाइज करना है, देन उनके अपने एमसीक्यूज के टेस्ट सॉल्व करने हैं, देन आपने फिर उन्हीं टॉपिक्स को, चैप्टर्स को, कॉन्टेंट्स को बार बार प्रैक्टिस करना है। किस फॉर्म में? एमसीक्यूज की फॉर्म में। आप ये चीजें करेंगे तो आपका नॉलेज एनरिच होगा, आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, तो आप एमडी कैट एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, जो मेरे एनालिसिस है, आई हैव 50 एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग और एमडी कैट का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। सबसे ज्यादा जो मार्क्स लेते हैं बच्चे, उसमें एक वर्ड यूज करूंगा मैं, दैट इज सेल्फ स्टडी। जिस स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा मार्क्स लेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी में ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैक्सिमम अपना आपको टाइम देना है, और जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे यही आपकी एमडी कैट में अच्छे स्कोर करने का राज है। जी तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, सारा बता दिया। तो वी मस्ट थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस इंटरनेट फैसिलिटी, गूगल, मीन यूट्यूब, व्हाट्सअप। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए इन फैसिलिटीज़ के लिए भी, और मैं समझता हूँ कि हमें थैंक्स करना चाहिए लोगों को भी जिन्होंने ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए प्रोवाइड की। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अरे बाबा बी कूल, देखते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।